barometer. Using barometer, we can measure the atmospheric pressure. Using barometer, we can measure the atmospheric pressure. बैरोमीटर बेसिकली होता क्या है, ये जैसे अपने पास एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब को मरकरी से फिल करके मरकरी से भरे कंटेनर में इस टाइप से उल्टा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बैरोमीटर ट्यूब है। ये मरकरी फिल किया गया है, मरकरी है Hg, और यहाँ पे अपन कह रहे कि मरकरी, सपोज जब हमने इसको उल्टा किया, यहाँ पे वैक्यूम है और H हाइट तक लिक्विड इसमें राइज करता है। अभी देखो अपन प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर ये मरकरी से फुल फिल किया बैरोमीटर ट्यूब को और उसको ऊपर से फिंगर से कवर करके बैरोमीटर ट्यूब के अंदर उल्टा कर दिया। तो यहाँ का प्रेशर बेटा कितना होगा, ये वैक्यूम है तो प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर होगा बेटा H रो एच जी इंटू जी के इक्वल होगा। और हमने कहा था कि सेम हाइट सेम लिक्विड प्रेशर सेम होता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों सेम लिक्विड है और सेम हाइट पर पॉइंट है। ये पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का प्रेशर कितना हुआ बेटा, पी नॉट हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो H रो एच जी इंटू जी के इक्वल होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल बी इक्वल्स टू H रो एच जी इंटू जी के इक्वल होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। H यहाँ पर हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम है, रो एच जी डेंसिटी है और जी ग्रेविटी एक्सीलेशन है। तो ये जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीड करेगा। इन जनरल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर अपन बात करें, जैसे 1 atm, तो ये हाइट किसके इक्वल होता है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, जो हमने कैलकुलेट किया था। इन जनरल जो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम के इक्वल होगा। ये फर्स्ट डिवाइस बैरोमीटर है। सेकेंड डिवाइस बेटा अपन देखेंगे मैनोमीटर। सेकेंड जो डिवाइस है मैनोमीटर। यूजिंग मैनोमीटर, we can measure the gaseous pressure. गैसियस प्रेशर उसको मेजर कर सकते हैं। यूजिंग मैनोमीटर वी कैन मेजर द गैसियस प्रेशर। गैसियस प्रेशर को उल्टा अपन इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे, ये जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस फिल की गई है। ये इस टाइप से अपन करें कि एक मैनोमीटर ट्यूब है। इस मैनोमीटर ट्यूब के अंदर ये गैस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि मरकरी मैनोमीटर ट्यूब कहेंगे, जो यू शेप की ट्यूब है इसको मैनोमीटर ट्यूब कहेंगे। ये मैनोमीटर ट्यूब है
जिसमें मर्करी फिल किया गया है Hg। यहाँ पे गैस है और गैस का प्रेशर बेटा P गैस, ये अपन को मेजर करना है। तो हम क्या कहेंगे, इस पूरे कंटेनर में गैस का प्रेशर, तो इस पॉइंट का भी प्रेशर बेटा क्या होगा, P गैस। फिर यहाँ का प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर कितना होगा, P नॉट होगा। और इसकी कंपेरेटिव बेटा अपन कह रहे कि H हाइट तक लिक्विड इसमें ज़्यादा है, ये P नॉट है और H हाइट से नीचे जाएंगे तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस H रो एच जी इंटू जी के इक्वल होगा। सेम हाइट सेम लिक्विड प्रेशर सेम होता है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट और ये पॉइंट बेटा दोनों सेम लिक्विड में और सेम हाइट पर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो गैस का प्रेशर है P गैस दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रो एच जी इंटू जी के इक्वल होगा। ये बेटा गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर है। इस प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस। फिर अपने को बेटा कभी कभार पूछा जाता है कि गॉज प्रेशर क्या है, तो अगर अपने को गॉज प्रेशर पूछा जाए, गॉज प्रेशर एंड गॉज प्रेशर होगा बेटा P गैस माइनस P नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू H रो एच जी इंटू जी बेटा, इसको अपन गॉज प्रेशर कहेंगे। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाए तो अपन इसको लिखेंगे P नॉट प्लस H रो जी। गॉज प्रेशर पूछा जाए तो केवल H रो जी के इक्वल होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे हैं मैनोमीटर, तो मैनोमीटर ट्यूब से अपन गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक। अगर कोई कंटेनर एक्सीलरेट कर रहा है तो प्रेशर किस टाइप से मेजर करेंगे वो अपन देखेंगे। केस 1, ये जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम H है। ये कंटेनर अपर डायरेक्शन बेटा A इक्वल्स टू अपर डायरेक्शन में A एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। और अपने को कहा गया है कि इसके बॉटम पर प्रेशर क्या, वो प्रेशर बेटा कैलकुलेट करना है। टॉप सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर कितना होगा, P नॉट होगा। और बॉटम पॉइंट पे बेटा प्रेशर क्या होगा, तो हम कहेंगे P नॉट इक्वल्स टू H P नॉट प्लस H रो जी इफेक्टिव बेटा, H रो जी इफेक्टिव, ये प्रेशर होगा। और जब ऊपर जा रहा है तो बेटा जी इफेक्टिव कितना होगा, तो जी इफेक्टिव को अपन लिख सकते हैं G प्लस ए बेटा, ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स नीचे लगता है, तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, G प्लस ए के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो प्रेशर एट पॉइंट बॉटम पॉइंट जैसे ए है, ये पॉइंट ए पॉइंट का प्रेशर होगा P नॉट प्लस H रो एंड जी इफेक्टिव G प्लस ए के इक्वल होगा। ये ए पॉइंट का प्रेशर होगा। अगर यही कंटेनर केस 2 अगर बेटा अपन करें कि ये जैसे कंटेनर H हाइट का लिक्विड फिल किया गया है, डेंसिटी रो है, और हमें इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट ए पर प्रेशर फाइंड करना बेटा, और ये कंटेनर ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है। जब डाउनवर्ड मोशन करता है तो बेटा जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए बेटा, क्योंकि सूडो फोर्स अपर डालेगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, P नॉट है। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, P नॉट, इसको अपन लिखेंगे P नॉट प्लस H रो जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव किसके इक्वल है, तो G माइनस ए। तो हम कहेंगे कि ए पॉइंट का प्रेशर P A दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रो
एंड जी इफेक्टिव जी माइनस ए के इक्वल होगा। ये ए पॉइंट का प्रेशर है। ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस ए के इक्वल होगा। क्लियर। अगर यही कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है तो केस 3 अपन देखेंगे। केस 3 अगर कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है ये बेटा अपन कह रहे कि हाइट एच है, इस पॉइंट का प्रेशर अपन कह रहे कि सॉरी ये डाउनवर्ड ए इक्वल्स टू जी एक्सीलरेशन से जा रहा है, इसको अपन कहेंगे फ्री फॉल कर रहा है बेटा। मतलब ये कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है तो जी इफेक्टिव कितना होगा? जी इफेक्टिव को अपन लिखेंगे जी माइनस जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 0 होगा। उस केस में अपन कह रहे कि इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट और बॉटम मोस्ट पॉइंट ए है उसका भी प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर एच रो जी इफेक्टिव बेटा 0 है। तो जब कंटेनर फ्री फॉल करेगा तो उसमें हर पॉइंट पर बेटा प्रेशर इक्वल होगा और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक? अभी नेक्स्ट अपन देख रहे बेटा, अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। नेक्स्ट है इफ द कंटेनर is moving horizontally with acceleration a अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टली किसी एक्सीलरेशन a से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देख रहे हैं। ये जैसे एक कंटेनर है, अगर ये कंटेनर बेटा इस टाइप से एक्सीलरेट कर रहा है ए से, तो जब हॉरिजॉन्टल बेटा एक्सीलरेट करेगा तो उस केस में इसका जो टॉप सरफेस है बेटा लिक्विड की वो कुछ इस टाइप से इंक्लाइन हो जाएगी। जब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेट करेगा तो उस केस में अपन कह रहे कि इसकी लिक्विड सरफेस है इस टाइप से इंक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि सूडो फोर्स बेटा लगेगा, सूडो फोर्स के कारण लिक्विड पीछे की तरफ जाएगा। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है और हमें पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा एक्सीलरेशन कितना होगा, वो एक्सीलरेशन अपन फाइंड करेंगे। तो ये जैसे हमने एक लिक्विड एलिमेंट लिया बेटा, लिक्विड लेंथ ऑफ एल बेटा, एल लेंथ का एलिमेंट अपने लिया और इसका अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, देखो कैसे मिलेगा। इस पॉइंट का फोर्स बेटा P1 इंटू ए होगा। सपोज इस पॉइंट का प्रेशर P1 है तो फोर्स हो गया P1 इंटू ए बेटा। इस पॉइंट का प्रेशर P2 है तो फोर्स हो गया P2 ए, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है तो यहाँ का फोर्स बेटा P2 इंटू ए हो गया। एक्सीलेशन इस डायरेक्शन में ए होगा तो ये ए एक्सीलेशन है। और अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ एल के इक्वल है, ये लेंथ एल है, मास बेटा अपन कह रहे कि इस एलिमेंट का एम है, ये लिक्विड एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, लिक्विड का हमने कॉलम लिया एल लेंथ का, और इस पर अपन नेट फोर्स की बात करें, फोर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो बेटा P2A फोर्स माइनस P1A नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। और उसको अपन लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इंटू ए, मास को अपन लिख सकते हैं ए एल रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ए के इक्वल होगा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया
तो P2 इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला, या P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो एल ए के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि प्रेशर होगा। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो एल ए के इक्वल होगा, जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर मुझे P2 पॉइंट का प्रेशर चाहिए तो वो प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस रो एल ए के इक्वल होगा। अगर हमें पॉइंट 1 का प्रेशर पता है और एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर रो एल ए से इंक्रीज होगा। ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट अपन कह रहे कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अपने को पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। तो ये आप अपॉन एम जी के इक्वल होगा, एम से एम कैंसिल आउट, मीन्स tan थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू ए बाई जी बीटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए बाई जी के इक्वल होगा। ये बेटा इसका थीटा की वैल्यू है। इतना एंगल अपन कह रहे कि इसकी लिक्विड सरफेस बनाएगा, कितना होगा बेटा, tan इनवर्स ए बाई जी के इक्वल। जब भी अपन कह रहे कि लिक्विड की सरफेस रहेगी तो उसका नेट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये नेट फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा, और ये एंगल थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब एम ए अपॉन एम जी ए बाई जी के इक्वल मिला। क्लियर यहाँ तक? अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि एक एल शेप की एक ट्यूब है, इसकी हाइट बेटा h है, इसकी लेंथ l के इक्वल है। ये लिक्विड फिल्ड क्या बेटा, दोनों एंड ओपन है, और ये जो ट्यूब है वो ए एक्सीलरेशन से एक्सीलेट कर रही है। अपने को पूछा गया है कि फाइंड ए बेटा इस ए की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग लिक्विड दोनों एंड से बाहर नहीं निकले। दोनों जो ओपन एंड है वहां से लिक्विड बाहर नहीं निकले, अगर इसको रोक देंगे तो बेटा लिक्विड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बट हम चाहते हैं कि लिक्विड बाहर नहीं निकले, तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या है वो वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो देखो जब भी लिक्विड का फ्लो तब होता है जब हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, अपन कह रहे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो लिक्विड फ्लो होगा। हम कह रहे कि यहाँ का प्रेशर बेटा पी नॉट है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी बेटा। इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, हम एक्सीलेशन की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है, तो पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस रो ए एल बेटा। और आउटर पॉइंट का प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर तो पी नॉट हो गया। मैं कहूँगा कि अगर इस ट्यूब के अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाए तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस रो ए एल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला एच रो जी, हमें ए चाहिए, तो एच रो जी इक्वल्स टू रो ए एल बेटा, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, ए इक्वल्स टू एच जी बाई एल के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सीलेशन होगा। इस एक्सीलेशन से ट्यूब मूव करेगी तो प्रेशर मतलब लिक्विड है वो दोनों एंड से किसी भी एंड से बाहर नहीं निकलेगा। फुल मतलब कंटेनर क्लोज कंटेनर है, उसमें लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फिल किया गया है, इसकी बेस लेंथ है वो एल के इक्वल है और हाइट है वो एच के इक्वल है।
और अपनी को ये हॉरिजॉन्टली ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। ये जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अपने को ए बी सी डी जितने पॉइंट गिवन है उनका प्रेशर फाइंड करना। क्वेश्चन है फाइंड पी ए प्रेशर एट पॉइंट ए, पी बी प्रेशर एट पॉइंट बी, पी सी प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी। ए बी सी डी इन चारों पॉइंट का प्रेशर अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे प्रेशर कैलकुलेट? जीरो होगा क्योंकि कंटेनर क्लोज है। अगर कंटेनर ओपन होता तो हम ए का प्रेशर पी नॉट लेते। अभी बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बेटा? तो देखो इस पॉइंट का प्रेशर जीरो है और हम एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन करते हैं, तो बी पॉइंट का प्रेशर होगा पी ए प्लस रो ए एल बेटा। और ए पॉइंट का प्रेशर जीरो है तो हम ये कह सकते हैं जीरो प्लस रो ए एल बेटा। ये बी पॉइंट का प्रेशर होगा। एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर रो ए एल इंक्रीज होता है। फिर बेटा सी पॉइंट का प्रेशर, तो सी पॉइंट का प्रेशर होगा बी पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी एच बेटा। नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है तो रो जी एच हो गया। और बी पॉइंट का प्रेशर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये अपने को मिला रो ए एल प्लस रो जी एच बेटा। फिर डी पॉइंट के प्रेशर की बात करें तो डी पॉइंट का प्रेशर अपन कह सकते हैं पी ए प्लस रो जी एच बेटा। ए पॉइंट का प्रेशर नीचे जाएंगे तो बेटा रो जी एच से प्रेशर इंक्रीज हुआ। ए पॉइंट का प्रेशर जीरो है तो जीरो प्लस रो जी एच बेटा। तो हम कह सकते हैं डी पॉइंट का प्रेशर रो जी एच के इक्वल होगा। बी पॉइंट का प्रेशर रो ए एल, सी पॉइंट का प्रेशर रो ए एल प्लस रो जी एच। ये बेटा ए बी सी डी चार पॉइंट है उसका प्रेशर हो गया। yes. अभी अपन यहाँ पे देखेंगे पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग लगा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, according to Pascal's law, in a closed container, in a closed container, the pressure is equally transmitted, is equally transmitted pressure is equally transmitted in whole volume. पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज कंटेनर है तो उस क्लोज कंटेनर में प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा। कैसे उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से। ये जैसे एक क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर पे यहाँ पे अपन करें कि इस टाइप से एक कॉर्क लगा हुआ है। ये बेटा अपन करें कि कॉर्क लगा हुआ है और इसमें बेटा अपन करें कि इस टाइप से लिक्विड फिल किया गया है। ये लिक्विड अपन कह रहे कि फिल किया गया है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर प्रेशर ये जैसे पी ए है, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर बेटा क्या होगा? जीरो होगा। इस पॉइंट का भी प्रेशर क्या होगा? जीरो। ये हाइट बेटा एच है, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? एच रो जी। और इस पॉइंट का भी प्रेशर क्या होगा बेटा? एच रो जी। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में इस कंटेनर जो कॉर्क है उस कॉर्क को अपने ओपन कर दिया। तो ये जैसे
अभी बेटा इस कॉर्क को हमने ओपन किया, जैसे ही कॉर्क को ओपन करेंगे तो कॉर्क वाला बेटा पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ का प्रेशर पी नॉट अपने अप्लाई किया तो बेटा इस पॉइंट का भी प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, पी नॉट। यहाँ का भी प्रेशर क्या होगा, पी नॉट हो जाएगा। इस पॉइंट का प्रेशर बेटा पी नॉट प्लस एच रो जी हो गया। यहाँ का भी प्रेशर बेटा क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी हो गया। इसका मतलब हमने प्रेशर पी नॉट बेटा ओपन, जैसे ही कॉर्क को ओपन किया प्रेशर पी नॉट पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो यहाँ पर भी पी नॉट बढ़ा, इधर भी पी नॉट, किसी भी हर पॉइंट पर अपन कह रहे कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हुआ और वो प्रेशर पी नॉट से इंक्रीज होगा। क्लियर, यही पास्कल्स लॉ है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल अपन देखे, जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड बेटा फिल किया है। ये अपन कह रहे कि लिक्विड है, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड फिल किया है। इस पॉइंट पे अपन कह रहे कि फोर्स सपोज बेटा F1 है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है, इसका एरिया बेटा A2 है, ये फोर्स F3 है, एरिया बेटा A3 है, और यहाँ पे फोर्स F4 है और एरिया A4 है बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि हर पिस्टन पे अपन फोर्स लगा रहे हैं, हम कह रहे कि बेटा ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, तो हर पॉइंट का प्रेशर बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रेशर इक्वल है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ का प्रेशर, इस पॉइंट का और सभी इन चारों पॉइंट का प्रेशर बेटा इक्वल होगा क्योंकि क्लोज कंटेनर है। P1 को अपन लिख सकते हैं बेटा F1 अपॉन A1, P2 को अपन लिख सकते हैं F2 अपॉन A2, P3 को अपन लिख सकते हैं F3 अपॉन A3 एंड P4 को अपन लिख सकते हैं F4 अपॉन A4 बेटा। मतलब इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी अगर अननोन है, सपोज बेटा अगर मुझे F2 फाइंड करना, हमें A1 A2 और F1 पता है, तो मैं F2 को लिख सकता हूँ F2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 इंटू F1 के इक्वल होगा। ये बेटा अननोन क्वांटिटी अपनी को यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर, अपनी को अगर सेंटर पे भी पूछा जाए कि बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो वो प्रेशर इनमें से किसी एक के इक्वल अपन रख सकते हैं। P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4 है, तो सेंटर पे भी प्रेशर बेटा सेम रहेगा क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वो प्रेशर इन चारों में से किसी एक के इक्वल अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, हाइड्रोलिक जैक हुआ, उसमें अपन कह रहे कि इस पास्कल्स लॉ को अपन यूज करते हैं। देखो कैसे बेटा,
ये बेटा अपन कह रहे कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट अपने इस टाइप से बताई। यहाँ पे बेटा अपने को पूछा गया है कि एफ फोर्स, कितना फोर्स अपन लगाकर इस एम मास को अपन होल्ड कर सकते हैं या उसको उठा सकते हैं। इस पाइप के अंदर आइडियल फ्लूइड बेटा अपन फिल करेंगे, मतलब अपन कह रहे कि नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है वो अपन फिल करेंगे। या आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड का मतलब नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल या अनकंप्रेसिबल फ्लूइड है बेटा, अनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इसका बेटा एरिया A1 है क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया A2 है और मास m। अपने को पूछा गया m मास को उठाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अभी देखो अपन किस टाइप से बेटा इसको समझेंगे। हमने कहा था सेम लिक्विड सेम हाइट प्रेशर बेटा सेम होता है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। प्रेशर बेटा इस पॉइंट का प्रेशर तो मैं ये कह सकता हूँ कि P1 इक्वल्स टू P2 के इक्वल होगा। प्रेशर एट पॉइंट 1 बेटा और ये प्रेशर एट पॉइंट 2 दोनों इक्वल होगा। P1 को अपन लिख सकते हैं फोर्स F1 अपॉन बेटा A1 है, P2 को अपन लिख सकते हैं F2 अपॉन A2 बेटा। अगर हमें F1 कैलकुलेट करना तो F1 क्या होगा बेटा, F2 अपॉन A2 इंटू A1 के इक्वल होगा। तो F2 बेटा कितना है, mg अपॉन A2 इंटू बेटा A1 के इक्वल होगा। ये अपने पास F1 है। मतलब यहाँ से अगर हम F1 की बात करें बेटा तो F1 वो लेस देन mg होगा। मतलब अपन कम फोर्स लगाकर ज़्यादा वेट को उठा सकते हैं। देखो कैसे, हम कह रहे कि F1 अपॉन mg इक्वल्स टू बेटा A1 अपॉन A2 है। फर्स्ट जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन कम है बेटा, A1 लेस देन A2 है, मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि F1 है वो लेस देन mg है। हम अपनी रूटीन लाइफ में भी बेटा देखते हैं कि जैसे हाइड्रोलिक जैक की बात करें, एक आदमी पैर से पंप करेगा और एक ट्रक है वो ऊपर उड़ जाता है। तो कम फोर्स में, कम इनपुट फोर्स में अपन कह रहे कि ज़्यादा अपने को आउटपुट में मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अपन कह रहे कि एप्लीकेशन इससे रिलेटेड रहती हैं। हाइड्रोलिक मतलब पास्कल्स लॉ से, जैसे हाइड्रोलिक टर्म जहाँ कर भी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, जिसे अपन पावर ब्रेक कहते हैं, उन सभी कंसेप्ट के अंदर इस पास्कल्स लॉ को अपन यूज करते हैं। ये बेटा पिस्टन है, यहाँ से अपन कह रहे कि यहाँ पे अपने फोर्स, जैसे ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा। जैसे फोर्स अप्लाई किया, ये लिक्विड है, उस पर बेटा प्रेशर अप्लाई हुआ। लिक्विड प्रेशर अप्लाई होने के कारण यहाँ पर इस टाइप से एक डिस्क या रबर बैंड है वो कनेक्ट रहता है बेटा। ये रबर बैंड, और जैसे ये रबर बैंड पिस्टन बेटा यहाँ से फोर्स लगा, ये रबर बैंड है वो टायर के साथ में स्टिक हो गए। ये टायर के साथ जैसे स्टिक हो गया, टायर वहाँ पर स्टॉप हो गया और ये अनदर व्हील ऐसे असेंबली बेटा जाती है। जैसे एक व्हील है, ऐसा का ऐसा चारों व्हील पर अपन क्या लेके जाएगी। जैसे कार और ट्रक और उनके पीछे लिखा रहता है पावर ब्रेक। पावर ब्रेक का मतलब अपन कह रहे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। उसमें अपन कह रहे कि कम फोर्स लगाकर पूरी की पूरी कार या ट्रक या बस वहीं की वहीं जाम हो जाती है।
पहले अगर अपन कह रहे कि ट्रक और वो होते थे तो उसमें ड्राइवर को बहुत हार्ड वर्क, मतलब इस टाइप का वर्किंग नहीं होता था, वहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती थी और फोर्स लगाना पड़ता था, तो उस फोर्स के कारण अपन कह रहे कि वो टायर रुकते थे। बट अभी अपन कह रहे हल्का सा फोर्स लगाया, पूरा असेंबली मतलब पूरे टायर वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं। तो ये अपन कह रहे कि हाइड्रोलिक ब्रेक का कंसेप्ट है, ये भी पास्कल्स लॉ पे बेटा बेस्ड है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक है जो पास्कल्स लॉ पर इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट अपन देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बेटा। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है? ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कंटेनर कुछ इस टाइप से अपने लिया, ये बेटा अपन कह रहे कि कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है। कंटेनर में अभी अपन कह रहे कि अगर प्रेशर सेम है तो सभी जगह बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड का हाइट सेम रहेगा। ये जैसे अपन कह रहे कि अगर एक पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे, ये हाइट h है, ये भी हाइट h है बेटा, तो अपन कह रहे कि ये जैसे पॉइंट अपने लिया, ये 1 2 और 3 बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम कह रहे कि अगर लिक्विड में हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 के इक्वल होगा, और वो प्रेशर H रो G के इक्वल होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बेटा हमें ये कहता है कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंटेनर। प्रेशर कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो लिक्विड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, pressure does not depend, pressure does not depend on the shape of the container, shape of the container, it only depends on, it only depends on, according to hydrostatic paradox, hydrostatic paradox, pressure does not depend on shape of the container, it only depends on the height of the liquid column, height of the liquid column। लिक्विड कॉलम की केवल हाइट पे बेटा प्रेशर डिपेंड करता है, कंटेनर की शेप पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता। क्लियर बेटा यहाँ तक? अभी जैसे अपन कह रहे कि एक एग्जांपल यहाँ पे अपन देखें, जैसे एक बेटा कंटेनर कुछ इस टाइप से शेप का है, रैंडम शेप का, इसमें बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से h हाइट तक लिक्विड फिल किया है, हाइट h के इक्वल है। दूसरा अपन कह रहे कि कंटेनर स्ट्रेट इस टाइप से है बेटा, इसमें भी अपन कह रहे कि h हाइट है। तीसरा कंटेनर बेटा कुछ इस टाइप से है, इसमें भी अपन कह रहे कि h हाइट तक लिक्विड फिल किया बेटा, ये हाइट h के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि
अगर इसके पॉइंट पर यहाँ का प्रेशर देखें तो प्रेशर क्या होगा बेटा, पी नॉट प्लस एच रो जी होगा। इस पॉइंट का भी प्रेशर देखें तो क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी होगा। इस पॉइंट पे बेटा प्रेशर देखें तो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी होगा। मतलब प्रेशर जो है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। कंटेनर, तीनों कंटेनर डिफरेंट शेप के हैं, बट प्रेशर वो अपन कैरी के उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता, या कितना वॉल्यूम है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, है ना। केवल लिक्विड का कॉलम अगर सेम है, हाइट सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स हमने देखा। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे फोर्स ऑन द वॉल ऑफ डैम। डैम की वॉल पर लिक्विड के कारण कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपन देखेंगे। फोर्स फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड के कारण हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कैरी की एक वॉल है, देखो बेटा यहाँ पर ये जैसे एक लिक्विड है, और इस लिक्विड के कारण जो वॉल है उस वॉल पर फोर्स बेटा अपने को कैलकुलेट करना। ये जैसे अपन कह रहे कि लिक्विड एच हाइट तक बेटा लिक्विड है, लिक्विड की हाइट एच है, जो वॉल है उसकी विड्थ बेटा एल है, और उस पर अपने को इस लिक्विड के कारण फोर्स फाइंड करना। देखो बेटा कैसे फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स जब फाइंड करते तो अपन कह रहे कि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप से बेटा वाई डिस्टेंस पर एक dy थिकनेस का एलिमेंट लिया। ये बेटा अपन कह रहे कि dy थिकनेस का एक एलिमेंट लिया इस टाइप से, ये परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि फोर्स अपने को कैलकुलेट करना। तो ये जैसे अपने पास ये बेटा y और इसकी थिकनेस बेटा dy है, और उसके कारण बेटा फोर्स df है, और ये इस पूरे पर अपन कह रहे कि फोर्स होगा बेटा, ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है इस पर फोर्स होगा। अब इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फोर्स अभी हमने कहा फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया बेटा। प्रेशर वाइड डिस्टेंस पर कितना होगा, वाई रो जी बेटा, ये प्रेशर हो गया, इनटू एरिया एल इंटू डी वाई के इक्वल होगा। जो स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप का एरिया बेटा अपन कह रहे हैं कि उसकी लेंथ एल के इक्वल है, और उसकी वेट थे वो डी वाई के इक्वल है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू वेट बेटा, एल इंटू डी वाई, ये डी एफ फोर्स है। अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी एफ बेटा, डी एफ का इंटीग्रेशन वो टोटल फोर्स के इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो जी एल वाई इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ बेटा, वाई वाई लिमिट 0 टू एच बेटा। तो यहाँ से देखो कितना मिल रहा है, रो जी एल वाई का डी वाई के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू एच हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला रो जी एल बाई 2 एच स्क्वायर माइनस 0। तो ये अपने को फोर्स मिला हाफ रो जी एल एच स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इस वॉल पर लिक्विड के कारण लगने वाला फोर्स है।
ये तो बेटा आपने इंटीग्रेशन से फाइंड किया। अभी इसको एज ए फॉर्मूला अपन किस टाइप से याद रखेंगे, जब भी अपनी को फोर्स या लिक्विड के कारण हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट पूछा जाए तो वो होता है एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, ये बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। एवरेज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट का लिक्विड के कारण प्रेशर 0 हो गया, केवल लिक्विड के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेंगे। इस पॉइंट पर प्रेशर बेटा लिक्विड के कारण रो जी एच है, तो एवरेज प्रेशर अपन कहेंगे 0 प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 2 इनटू प्रोजेक्शन एरिया। तो ये वाला एरिया बेटा अपने को कैलकुलेट करना है, और वो क्या होगा, रेक्टेंगल बेटा एल इंटू एच, और ये अपने को आंसर मिला हाफ रो जी एल एच स्क्वायर बेटा। सेम आंसर अपने को मिले, इससे इंटीग्रेशन से अपन बच जाते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स जब भी पूछा जाए तो हम कहेंगे एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया के इक्वल होगा। फोर्स ड्यू टू लिक्विड, force due to liquid on the curved wall। कर्व वॉल के वॉल पर लिक्विड के कारण फोर्स क्या होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द कर्व वॉल, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक कर्व वॉल है, और अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें ये क्वार्टर सिलेंडर है। सपोज ये जो कर्व है वो क्वार्टर सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ रेडियस बेटा आर है। ये इसकी हाइट लिक्विड की बेटा आर है, ये जैसे लेंथ है, लेंथ एल के इक्वल है। और अपने को पूछा गया फोर्स, इसमें बेटा अपन फोर्स क्या कहेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया का, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। एवरेज प्रेशर क्या है, तो टॉप सरफेस का प्रेशर 0 है इनटू आर रो जी बेटा डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ का प्रेशर बेटा 0 हो गया लिक्विड के कारण, इस पॉइंट का प्रेशर आर रो जी हो गया, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया होगा बेटा आर इंटू एल, तो यहाँ पे अपने को मिला हाफ रो जी एल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखे बेटा, और वो क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड बेटा, वेट ऑफ द लिक्विड। ये वाला जो लिक्विड है जो कर्व सरफेस के अंदर है उसका वेट फोर्स फाइंड करना है। वेट क्या होगा, एरिया बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ बेटा एल, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला 1/4 रो जी एल पाई आर स्क्वायर बेटा, ये वर्टिकल फोर्स होगा। अगर नेट फोर्स पूछा जाए बेटा एफ नेट, तो वो अपने को मिला अंडर रूट एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि नेट फोर्स होगा। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल बेटा इस डायरेक्शन में है, ये लगने वाला नेट फोर्स होगा। और उसको अपन कह सकते हैं हाफ रो जी एल आर स्क्वायर, उसका बेटा स्क्वायर हो गया, और 1/4 रो जी एल, और ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और उसका होल स्क्वायर।
ये बेटा अपन कह रहे कि नेट फोर्स हो। इस कंटेनर में अपन कह रहे कि एक बॉडी है, उसको पार्शियली इमर्ज किया गया, मतलब इस टाइप से बॉडी इमर्ज है, पार्शियली इमर्ज है। लिक्विड की डेंसिटी बेटा रो एल है, इसकी डेंसिटी रो एस है, और इमर्ज वॉल्यूम वी आई के इक्वल है। तो देखो क्या कहता है, whenever a body is partially or fully immersed in a liquid, then it experiences an upward force. It experienced an upward force which is called buoyant force, and the property of the liquid is called, which is called buoyant force, and the property of the liquid is called buoyancy. The buoyant force is equal to the weight of the displaced liquid the buoyant force is equal to the weight of the displaced liquid। मतलब अपन कहेंगे जब ये पार्शियली और फुली इमर्स हैं, अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसको buoyant फोर्स कहेंगे, और buoyant फोर्स होगा वी आई रो एल इंटू जी के इक्वल। ये buoyant फोर्स का बेटा फॉर्मूला है, जहाँ पर वी आई दैट इज इमर्स्ड वॉल्यूम है, इमर्स्ड वॉल्यूम, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो जी है वो ग्रेविटी एक्सीलेशन है, ग्रेविटी एक्सीलेशन। पी आई इमर्स्ड वॉल्यूम है, रो एल लिक्विड की डेंसिटी है, और जी बेटा ग्रेविटी एक्सीलेशन है। buoyant फोर्स हमेशा अपर डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करें, फॉर इक्विलिब्रियम buoyant फोर्स मतलब अपन कह रहे कि बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो उसको अपन कह सकते हैं एफ बी बेटा, अपर डायरेक्शन में buoyant फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड वी आई रो एल जी के सॉरी एम जी अपवर्ड buoyant फोर्स है, और डाउनवर्ड अपन कह रहे कि एम इंटू जी के इक्वल है। और यहाँ से अपन कह रहे कि अगर buoyant फोर्स की बात करें तो buoyant फोर्स होगा वी आई रो एल जी बेटा, मास को अपन लिख सकते हैं वी रो एस इंटू जी बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला वी आई अपॉन वी दैट विल बी इक्वल्स टू
रो एस अपन रो एल के इक्वल होगा। और इसको बेटा अपन कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड। इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड। हमें पूछा जाएगा कि कितना फ्रैक्शन अपन कह रहे कि वॉल्यूम इमर्ज है, कितना परसेंटेज वॉल्यूम इमर्ज है, तो वो रो एस अपन रो एल है। अगर इसमें बेटा अपन कह रहे हैं कि इफ रो एल लिक्विड है, वो वाटर है, रो डब्ल्यू के इक्वल है बेटा, वाटर है लिक्विड, तो उस केस में अपन कह रहे कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज वी आई अपॉन वी, दैट इज रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, और वो बेटा रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होगा। रिलेटिव डेंसिटी, अगर अपन कह रहे कि लिक्विड वाटर है तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होगा। वी आई अपॉन वी वो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू है, तो उसको बेटा रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल वो होगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड। अगर परसेंटेज इमर्ज्ड वॉल्यूम पूछा जाए तो हम रिलेटिव डेंसिटी को सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये परसेंटेज इमर्ज्ड वॉल्यूम है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इनटू 100। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है क्या? ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ये अपन कह रहे कि हाइट एच है, पार्शियली और फुली इमर्ज्ड लिक्विड है, ये बॉडी है वो लिक्विड के अंदर पार्शियली और फुली इमर्ज्ड है बेटा। अभी अपन कह रहे कि केस वन लिक्विड की डेंसिटी बेटा रो एल है और सॉलिड की रो एस है, बॉडी की रो एस है। तो केस वन अपन कह रहे हैं इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। केस वन में अपन कह रहे कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड की कंपेरेटिव लेस है, तो उस केस में द बॉडी विल partially immersed and it will float on liquid surface. It will float on the surface. तो फर्स्ट केस अपन कह रहे कि इफ रो एस लेस देन रो एल है तो बॉडी है वो फ्लोट करेगी लिक्विड सरफेस पर। केस टू, इफ रो एस इक्वल्स टू रो एल है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी बेटा इक्वल है, तो हम कहेंगे द बॉडी विल fully immersed, body will fully immersed and float below liquid surface. Liquid surface. And case 3, if rho s greater than rho l, उस केस में बॉडी फुली इमर्ज होगा एंड इट विल बी सिंक डाउन, बॉटम पे चली जाएगी। द बॉडी विल फुली इमर्ज्ड body will fully immersed and it will sink down.
ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, मतलब अपन कह रहे कि कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब सिंक डाउन होगी, तो ये इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन अपने को इस चीज को एक्सप्लेन करता है। क्लियर बेटा?